आनंद ध्वनि पुस्तक है, जिसके शुरू के 4 लेख गुरुदेव की कृपा से हो चुके हैं। भले ही वो सीक्वेंस में नहीं हुए, यानी एक के बाद एक, किंतु इसके पहले जो हुआ 4था लेख, अब उसके बाद यह है 5वां लेख, जिसका शीर्षक है भक्ति ही क्यों। शुरू करते हैं। कहा गुरुदेव ने, बड़ा जटिल ही प्रश्न है, बड़ा ही जटिल प्रश्न है, प्रश्न बड़ा ही जटिल है, विशेषतः उस व्यक्ति के लिए जिसे अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान है कि भक्ति ही क्यों की जाए। यह कार्य तो उन लोगों के लिए है जिन्हें भगवान को प्राप्त करना है। ज्ञानी कहता है भगवान की भक्ति करो, भौतिक विज्ञानी कहता है भूमि की, प्रकृति की। अब शीर्षक है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि यह जो प्रश्न खड़ा होता है कि भक्ति ही क्यों, तो यह प्रश्न बड़ा ही जटिल प्रतीत होता है, यानी बहुत कठिन लगता है, विशेषतः उस व्यक्ति के लिए, यानी जिसे भक्ति में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, और या फिर यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो भाई हम भक्ति क्यों करें, हमको उससे क्या लाभ होना है। क्योंकि जो बुद्धिजीवी है, जिसकी बुद्धि में लाभ हानि का ही विचार चलता रहता है, जिसको गुरुदेव ने बाबा वाणी में कहा व्यवसात्मिका बुद्धि, यानी वो बुद्धि हर चीज में व्यवसाय ही करती है, क्योंकि उसे व्यवसाय करने का अभ्यास है और उसके बाहर वो सोच ही नहीं सकती वो बुद्धि, जिसे हम इंग्लिश में बड़ी कॉमनली बोलते हैं बिजनेस माइंडेड। यानी जो बिजनेस माइंडेड होता है हर जगह वो उसी दृष्टि से देखता है। तो भक्ति भी अगर करने जाएगा तो उसका बिजनेस माइंड ही काम करता है कि भाई मैं भक्ति करूं तो क्या करूं, क्यों करूं, इससे मुझे क्या लाभ मिलने वाला है, या कि मेरी कोई हानि होगी। समय की तो हानि होगी ही होगी, इतना समय मुझे लगाना पड़ेगा भक्ति के नाम पर। तो एक तो ऐसे लोग हैं, और दूसरे ऐसे हैं जिन्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान है, यानी अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जिसको गुरुदेव ने कई जगह कहा कि वे जो हैं तथाकथित ज्ञानी हैं। यानी उन्हें पुस्तकीय ज्ञान तो है, किंतु उन्होंने कभी भी भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए यह प्रश्न बड़ा जटिल प्रतीत होता है, जो अपनी बुद्धि पर अभिमान करता है। एक ओर पुस्तकीय ज्ञान, और दूसरी ओर ऐसे हैं जिन्हें अपनी बुद्धि पर अभिमान है, वैसे जो अपनी बुद्धि के बल पर बहुत कुछ खोज कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में वैज्ञानिक कहते हैं। तो दोनों प्रकार के लोगों को अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान होता है, और उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही जटिल हो जाता है कि भक्ति क्यों की जाए। और फिर वो अपनी दलील पेश करते हैं कि भाई यह तो कार्य उनके लिए है जिनको भगवान को प्राप्त करना है, हमें तो भगवान मिला ही हुआ है, पुस्तकों में पढ़ लिया, भगवान तो तुम्हारे भीतर ही है, भगवान तो तुमको मिला ही हुआ है,
तो फिर उसको प्राप्त क्या करना है हमको? वो तो पहले से ही प्राप्त है, तो हमें भक्ति करने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों की जाए भक्ति? भाई यह तो कार्य उनके लिए है जिनको भगवान को प्राप्त करना है। और विज्ञानी तो यही कहेगा, भाई हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें भगवान को प्राप्त करना ही नहीं है। हम तो जिस राह पे चल रहे हैं वही हमारे लिए बहुत अच्छी है और उससे हम संतुष्ट हैं, तो हम भक्ति क्यों करें? तो जिन्हें भगवान को प्राप्त करना हो वही भक्ति में लगे। तो ज्ञानी क्या कहेगा? ज्ञानी कहेगा भगवान की भक्ति करो। तो यह कौन ज्ञानी है? यह कोई पुस्तकीय ज्ञान वाला ज्ञानी नहीं है। यह वो ज्ञानी नहीं है जिसे अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान है। यह वो ज्ञानी है जो भक्ति के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचा है। उसने अनुभव किया है कि भक्ति उसकी प्रारंभ हुई साकार से और धीरे धीरे वो सगुण से होती हुई निराकार तक पहुंची, और निराकार की भक्ति ही ज्ञान कहलाती है। यह भी गुरुदेव ने बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में अच्छी तरह समझाया है कि ज्ञान कुछ और नहीं। कोई समझे कि सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान होता है, यह ज्ञानी है, वो भ्रम में है। क्योंकि जो पुस्तकें पढ़ रहा है या पुस्तकों कंठस्थ कर रहा है, तरह तरह के ग्रंथों को उसके उपदेश दे रहा है, उनकी कथाएं कह रहा है, वो अपने आप को यदि ज्ञानी समझ बैठे तो वो भ्रम में है। भक्ति किए बिना ज्ञान होता नहीं है और वो भक्ति का रूप बदलता चला जाता है। प्रारंभ होता है साकार से, फिर सगुण, फिर निराकार, और जब निराकार भी सध जाता है तब वो निर्गुण अवस्था की भक्ति करता है। ये सब भक्ति के ही अंग हैं। तो इसलिए कहता है ज्ञानी, जिसने उन सब अवस्थाओं को अनुभव कर लिया, साकार और निराकार दोनों की भक्ति के माध्यम से ज्ञान तक पहुंच गया, वो कहता है कि भक्ति करो भगवान की। मैंने तो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया है, और भगवान को प्राप्त करना यही तुम्हारा मानव जन्म का परम लक्ष्य है। किंतु भौतिक विज्ञानी क्या कहेगा? जो भौतिकता में लगा हुआ है, जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, उसमें लगा हुआ है, वो क्या कहेगा कि भक्ति करो। किसकी करो? प्रकृति की करो या भूमि की करो? क्योंकि प्रकृति की करोगे तो प्रकृति से बहुत कुछ तुमको मिलेगा, तरह तरह के पदार्थ मिलेंगे, उससे तुम अपने जीवन को और सुगम बनाओगे और अपने जीवन को विलासिता पूर्ण लग्जूरियस वे में लीड कर पाओगे। कितने साधन तुम जुटा पाओगे जब तुम प्रकृति की भक्ति करते हो। और यहाँ प्रकृति से तात्पर्य गुरुदेव का स्थूल प्रकृति से है, भौतिक प्रकृति से है। क्योंकि भौतिक विज्ञानी कहता है तो भूमि की करो, यानी एक तो भूमि है और फिर भूमि के अलावा जो भूमि के ऊपर प्रकृति के रूप में दृष्टिगोचर होता है, प्रकृति का रूप, उसकी भक्ति करो। तो दोनों की अपनी अपनी सोच है। एक है वास्तविक ज्ञानी और दूसरा है जिसे बुद्धि पर अभिमान है, पुस्तकीय ज्ञान जिसने लिया या फिर भौतिक विज्ञान जिसने लिया, या फिर कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिनकी बुद्धि में हमेशा लाभ हानि का ही लेखा जोखा चलता है कि क्या खोया क्या पाया। जैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है हर एक क्वार्टर में, यानी 3-3 महीने से, वैसे ही वो बनाते रहते हैं कि मैंने अब तक जीवन में
भक्ति की है तो क्या खोया है क्या पाया है, प्लस माइनस हिसाब किताब लगाते रहेंगे। तो सभी तरह के लोग इस संसार में हैं और इनके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, और अगर नहीं कर रहा हूं और कोई यदि मुझे उसके लिए परामर्श दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि भाई भक्ति किया करो, भक्ति करो, तो क्यों करूं मैं भक्ति। और जिसे अभिमान है किसी न किसी चीज का, उसके लिए तो बहुत ही जटिल है भक्ति करना। यही कह रहे हैं गुरुदेव यहां पर। आगे कह रहे हैं, भूमि बड़ी या भगवान महान। भूमि और भगवान ने मनुष्यों को दो श्रेणियों में विभक्त कर रखा है। भूमि का उपासक कहता है अज्ञात भगवान है या शैतान, इस विवाद में क्यों समय व्यर्थ व्यतीत करते हो। सम्मुख है भोजन का प्रश्न, इसे हल करो। हल चलाओ बुद्धि का कि हल हो भरण पोषण की समस्या। अब यह विचारणीय है कि कौन बड़ा है दोनों में, भूमि बड़ी है या भगवान। भगवान को तो देखा ही नहीं है, कैसे मालूम पड़े बड़ा है या महान है। हाँ, भूमि बहुत व्यापक दिखलाई देती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की श्रेणी हो जाती है मानव जाति की, मनुष्यों में। एक है जो पूरी तरह से भौतिकता में विश्वास करते हैं और हमेशा भौतिक जीवन के लिए ही अपना समय पूरा लगाते रहते हैं, और दूसरे हैं जो भक्ति के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई, मैंने सुन तो लिया कि भगवान महान है, किंतु मैं भक्ति अगर करूं तो क्यों करूं, उससे मुझे क्या उपलब्ध हो रहा है। तो इस तरह से एक है भूमि की भावना और एक है भगवान की भावना। तो इस प्रकार दो श्रेणी हो जाती है। एक हो गए भौतिकवाद, भौतिकवादी कह लें, और एक हो गए आध्यात्मिकवादी, जो वास्तव में अध्यात्म की राह पे चल के, क्योंकि भक्ति को अपनाए बिना अध्यात्म भी समझ में नहीं आता है, वो भी कोरा ज्ञान ही होगा, शुष्क ज्ञान होगा वो। इसलिए समझना है कि भूमि और भगवान यानी भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, इस तरह दो श्रेणी में विभक्त हैं, बटे हुए हैं। भक्त दोनों ही हैं किंतु विभक्त हैं। एक भूमि की भक्ति करता है, भौतिक जीवन की, और एक भगवान की भक्ति करता है। तो भूमि का जो भक्त है वो क्या कहता है कि भाई तुम इस चक्कर में पड़ते ही क्यों हो कि ये जो कुछ हो रहा है भगवान कर रहा है या शैतान कर रहा है, और वो तुम उसको जानना चाहते हो, वो अज्ञात है, तो इन सब चीजों में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो तुम। अरे तुम्हारे सामने तो पापी पेट का सवाल है। भोजन, पेट भरना, नाम तो पेट भरने का होता है, किंतु ये पेट है या पता नहीं क्या है, कि स्थूल का पेट भरना या अपने मन के अतृप्त इच्छाओं कामनाओं को भरना कभी पूरा ही नहीं होता। तो भोजन का प्रश्न है, तो भोजन तो दो रोटी तो सभी को देता है भगवान। पशु पक्षी भी भूखे नहीं सोते हैं। हाँ, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जो आलस्य में पड़ा रहेगा, जो कुछ करना ही नहीं चाहेगा, अकर्मण्य होकर बैठा रहेगा, उसको तो कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई उसका कोई इलाज भी नहीं है। किंतु जो थोड़ा बहुत भी कुछ करता है, उसे भोजन का प्रश्न हल करने की चिंता होनी नहीं चाहिए,
किंतु वो भूमि का उपासक तो यही कहेगा कि भोजन का प्रश्न भाई इसी पे फोकस करो। ये जितने भी ज्ञानी हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं और भी भक्त हैं, ये सब तो बोलते रहेंगे तुमको कि भाई ये अज्ञात है, वही सारी सृष्टि को चला रहा है, और दूसरी ओर तुम्हें भयभीत भी करते रहेंगे कि देखो यह जो शैतान का किया हुआ है, ये तुम्हारे ही भीतर भगवान बैठा है, तुम्हारे ही भीतर शैतान बैठा है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने दुनिया का। अरे तुम तो अपने पेट का जो समस्या है उसका हल ढूंढो, और उसके लिए क्या करना होगा, बुद्धि का हल चलाओ, बुद्धि लगाओ कि किस प्रकार से ये समस्या हल हो भरण पोषण की। तो छोटी सी समस्या को इतना बड़ा करके दिखलाया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, और लोग देखा देखी, नाम तो यही कहते हैं कि भाई क्या करें, पापी पेट का सवाल है, किंतु पेट नहीं, अपना मन नहीं भरता, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, और इसलिए वो उसी में लगा रहता है। तो जो है, जो भूमि के उपासक, जो भौतिकवादी, वो तो यही कहेंगे कि भाई अपनी बुद्धि लगाओ ताकि और पैसे कमा सको और अच्छे से अपना जीवन बिता सको और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ऊंचा उठा सको। तो इन्हीं सब चीजों में पूरा समय उसका लग जाता है। आगे कह रहे हैं कि ज्ञानी कहता है कि क्या तन का भोजन ही प्रधान है, मन का भोजन नहीं। मन का भोजन तो भक्ति ही होगी। विज्ञानी कहता है कि मन बहलाने के लिए तो हमने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं कि तुम्हारी भक्ति की कथा मनुष्य को लुभा न सकेगी। कहाँ है वह तुम्हारा भगवान जिसके गीत गाने की तुम बातें कहते हो। तो दोनों आपस में अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं। अब इसे हम तर्क कहें, वितर्क कहें, या अपना अपना उनका जो स्टेटमेंट है वो कहें। तो एक और ज्ञानी कहता है कि भाई यहां बार बार ध्यान रखना चाहिए कि यहां ज्ञानी से गुरुदेव का क्या तात्पर्य है। यह कोई पंडित या पुस्तकीय ज्ञान वाला ज्ञानी नहीं है, जो शुरू में ही कहा गया कि यह वो ज्ञानी है जिसने भक्ति के माध्यम से साकार से होते हुए निराकार की भक्ति की और फिर ज्ञान को उपलब्ध हुआ। वो कहता है क्या कि क्या सिर्फ केवल तन का भोजन ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अरे मन के भोजन के लिए भी कुछ करो भाई तुम। और ये समझ लो कि जो मन का भोजन है वो बिना भक्ति के हो नहीं सकता है। मन भूखा है, इसीलिए उसके अंदर इतनी अतृप्त इच्छाएं कामनाएं बार बार जन्म लेती हैं। तुम रोज रोज अपना पेट तो भरते हो, किंतु यह जो मन की भूख है, जो जन्म जन्मांतर से लगी हुई है तुम्हें, उसको कभी शांत करने का प्रयास किया? तो उसकी भूख तो भक्ति से ही, भजन से ही शांत होती है। तो मन का भोजन तो भजन है, भगवान की भक्ति है। तो ज्ञानी कहेगा अरे हमने तो इतने साधन तुम्हारे लिए दे रखे हैं मन बहलाने के लिए, दे रखे हैं, लगे हुए हैं लोग उसमें। कितने कितने रोज रोज नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए गैजेट्स आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, और लोग उनके आकर्षण में इतना फंस जाते हैं, सारा समय उसी में लगाए रहते हैं। भक्ति क्या होती है कभी सुना होगा, किंतु उस वक्त तो भूल जाते हैं कि भाई भक्ति करनी है या नहीं करनी है। और करनी भी है, कोई याद भी दिलाएगा, अच्छा ठीक है करेंगे ना, तो अभी तो पहले ये काम तो कर लें। अरे इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज है, अरे ये वीडियो तो देख लें जरा, थोड़ा ये कर लें। आजकल मोबाइल पे तो इतना ज्यादा लोग समय लगाने लग गए हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये सब क्या है, किसने दिया है? विज्ञान ने दिया है। ये ऐसे नए नए आविष्कार दिए मन बहलाने के लिए, और इसीलिए तो ये भक्ति की बातें कोई कहता है, या जो भक्ति की कथा है
वो मनुष्य को लुभा ही नहीं पाती है, क्योंकि उसमें कुछ करना पड़ता है। और यहां पर उल्टा सीधा कुछ भी बना करके लोग सोशल मीडिया पे परोस देते हैं और हम बड़ी खुशी खुशी उसे अपना मन का भोजन समझ के अपना मनोरंजन कर लेते हैं और समझते हैं कि हाँ भाई, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो गई। इतनी आसानी से नहीं, वो तो और भूख बढ़ाने का काम करती है। यानी मन की जो भूख है, जो भक्ति से भजन से शांत होनी चाहिए, उसको यह सब चीजें और ज्यादा उत्तेजित करती हैं और उस भूख को बढ़ाती हैं। इसीलिए कह रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों? क्योंकि विज्ञानी उसको प्रलोभन दे रहा है, तरह तरह के लालच दे रहा है, अलग अलग एक्सचेंज ऑफर दे रहा है। पुराने वाला दे जाओ और नया ले जाओ, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। वो समझता है हाँ भाई अच्छी बात है, अब उसके लिए पैसे चाहिए, अब पैसे के लिए फिर कमाना चाहिए, कमाने के लिए फिर बुद्धि लगाता है, तो इसी में तो लगा रहता है सारा जीवन। समझ नहीं पाता वो, और उसे भक्ति के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। तो विज्ञानी कहता है कि भाई हमने तो ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं कि भक्ति की बातें उस ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो कहाँ है वो भगवान? तुमने देखा है उसको? और किसके गीत गाने की बात करते हो, किसको वो भजन सुनाने की बात करते हो? क्या किसी ने देखा है भगवान को कि उससे प्रेम करने की बात करते हो, उसके भाव में जीने की बात करते हो? कहाँ है वो भगवान? और बिल्कुल सही है उनका तर्क, क्योंकि वो दृष्टि ही नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर की दृष्टि, स्थूलवादी, और स्थूल में ही खेलना, मिट्टी से निकला मिट्टी में मिल गया, और न जाने कितने जन्म ऐसे ही बिताए। प्राणी इसके बारे में सोचता ही नहीं है। फिर और इतना ही नहीं, आगे भी वैज्ञानिक अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं, जो अगले पैराग्राफ में है। हमें देखो, हमारे विज्ञान के आविष्कार के चमत्कार देखो। तुम ही नहीं, तुम्हारा भगवान भी चक्कर में पड़ जाएगा कि हमने कैसे कैसे अनोखे आविष्कार किए हैं और करते ही जा रहे हैं। तो ये बात तो हो चुकी पिछले पैराग्राफ में भी कि ये आविष्कार ऐसे हैं कि तुम्हारा भगवान भी चक्कर में पड़ जाएगा। अब भगवान क्या चक्कर में पड़ेगा? इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि आविष्कार कहाँ से कर रहे हैं, कौन इनके भीतर बैठा हुआ उन्हें प्रेरणा दे रहा है, कौन उन्हें आगे बढ़ा रहा है। ये सब बातों के ऊपर न तो ये सोचते हैं और न कोई इन्हें समझाता है, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं कि भाई तुम्हारा भगवान भी चक्कर में पड़ जाएगा हमारे आविष्कारों को देख करके। फिर कह रहे हैं, ये बातें विज्ञानी का अहंकार कहता है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि उसने उन तत्वों का उपयोग मात्र किया है जो पृथ्वी के गर्भ में स्थित हैं। वस्तु न होती, तत्व न होते, तो उसके आविष्कार कहां हो पाते? विराट विश्व के कोश में कौन कौन सी वस्तुएं छद्मवेश में आज भी प्रकाश में आने के लिए लालायित हैं, इसे कौन जानता है? तत्व विशेष का उपयोग बुरा नहीं, अभिमान बुरा। यदि कुछ था नहीं तो कुछ आया कहां से? कुछ का उपयोग भी तो सब कुछ नहीं। उपयोग हुआ तो उपभोग भी हुआ। उपभोग ने शांति दी या क्रांति? शांति क्षणिक, क्रांति विप्लव का रूप दिखला रही है। और अब उस बात को और एक्सप्लेन कर रहे हैं गुरुदेव कि जो बातें वैज्ञानिक कह रहा है या विज्ञानी कह रहा है, वो क्या कह रहा है? अपने अहंकार के वशीभूत होके कह रहा है। उसको बड़ा अहंकार है कि हमने कैसे कैसे अनोखे आविष्कार किए हैं,
करते जा रहे हैं और ऐसे किए जा रहे हैं कि वो भगवान भी अगर उन सब चीजों को देखे तो चक्कर में पड़ जाएगा। तो कौन कह रहा है? उसका अहंकार। वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जो तत्व वहां पृथ्वी के गर्भ में पहले से ही थे, आपने उनको ही बाहर प्रकट किया है। तो जो चीज पहले से थी उसी को प्रकट किया, तो उसमें आपकी क्या विशेषता है? अरे भाई, ये समझो कि अगर कोई वस्तु ना होती, अगर कोई तत्व ना होता, तो तुम उसका आविष्कार कहां से कर पाते? ठीक है, ज्ञानी कहता है कि एकमात्र एक ही तत्व है पूरी सृष्टि में, और वो है आत्म तत्व। फिर बाकी तत्व धीरे धीरे बढ़े, सृष्टि की रचना हुई, और हमारे सब ऋषि मुनियों ने स्थूल तत्वों को 5 वर्गों में विभाजित किया, यानी 5 प्रकार के स्थूल तत्व होते हैं। और वैज्ञानिक क्या करते हैं? उन 5 तत्वों में से ही खोज के निकालते हैं और उनके अलग अलग रूप लेके आते हैं सामने। यानी सृष्टि का फैलाव इतना बढ़ा दिया इस विज्ञान ने कि जो 5 तत्व थे वो अब जाकर करीब 130 तत्व हो गए हैं। सोच सकते हैं हम विज्ञान ने क्या किया है, और फैला करके और हमें उलझाया है। जबकि ज्ञान तो समेटता है, वो तो यही कहता है जो पिछले लेख में गुरुदेव ने समझाया कि तुम चक्र में कहीं पर भी हो, अनंत के चक्र में, तुम तो उसके केंद्र में लौटने का प्रयास करो। अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको सीमित करो और अपने चक्र की परिधि को छोटा करो, तब जाके केंद्र तक पहुंचोगे। अर्थात विज्ञान जो है वो फैलाता है और उलझाता है, और ज्ञान समेटता है, अपने आप में लेके आता है। तो वस्तु तो है, ज्ञानी कभी नहीं कहता कि यह आत्मा पहले से थी नहीं, पहले से थी, किंतु परिचय नहीं था। और यदि ज्ञानी उसका अहंकार करेगा कि मैंने उस आत्मा को उजागर किया है, खोज के निकाला है, तब तो इसका मतलब उसे ज्ञान नहीं है, वो उसका अहंकार बोल रहा है। उसने भक्ति नहीं की है, क्योंकि भक्त की पहचान ही है कि अहंकार नहीं होता उसे। तो सच्चे ज्ञानी की, ऐसा ज्ञानी जो भक्ति के द्वारा ज्ञान तक पहुंचा है, उसे कभी भी अहंकार नहीं होता है। जबकि विज्ञानी जो है वो अहंकार में झूमता रहता है, एक आविष्कार करता है और न जाने कितना ढिंडोरा पीटता है उसका। वो जानता नहीं है कि वस्तु नहीं होती, ये तत्व नहीं होता, तो वो आविष्कार करता कहां से? जो था उसी से तो प्रकट किया ना तुमने भाई। और अभी भी इस विराट विश्व के भीतर में कहां कहां कौन कौन सी वस्तुएं छिपी हुई हैं, अभी छद्मवेश में है। छद्मवेश यानी वैसा दिखलाई देता नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक क्या करते हैं? वैज्ञानिक आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करके ही एक नए तत्व का अन्वेषण करते हैं और उसका आविष्कार करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो एक्सपेरिमेंट से कभी अच्छी चीजें निकलती हैं, कभी गलत चीजें भी निकल आती हैं, तो पता नहीं है। किंतु यदि आप सिस्टमेटिक वे में जाएंगे, अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा करते ही पकड़ में आ जाती है।
तो अभी भी न जाने कितनी चीजें अभी छिपी हुई है। तो अगर कोई विज्ञानी अहंकार के वशीभूत कहे हाँ भाई ये सब तो हमारा ही किया कराया, तो जो छिपा हुआ वो क्यों छिपा हुआ है, उसे भी बाहर लाते ना। तो यह उसका अहंकार ही बोलता है, अहंकार के वशीभूत होके ही वो इस तरह की बातें कहता है। तो इसे कौन जानता है कि आज भी कितनी चीजें प्रकाश में आने के लिए लालायित हैं। तो जो कह रहे हैं कि तत्व का उपयोग बुरा नहीं है, कि कोई भी चीज आप इन्वेंट करते हो और उनको आपस में उनका केमिकल रिएक्शन करके तत्व आया, फिर उससे ये बना, उससे ये जोड़ा, एक नए तत्व का निर्माण हुआ, और इस प्रकार यदि आप उसका उपयोग करते हो तो वो कोई बुरा नहीं है। बुरा है अभिमान। और समझना होगा विज्ञानी को, यदि कुछ था नहीं तो कुछ आया कहां से, और यदि कुछ आ भी गया और आपने कुछ का उपयोग कर भी लिया तो क्या सब कुछ तुम्हें मिल गया? उस उपयोग में क्या सब कुछ उपलब्ध हो गया? अरे उपयोग हुआ तो ये समझो साथ साथ उपभोग भी हुआ है, यानी फिर उसकी लत भी लगी है, उसकी आदत भी लगी है, यानी भोग के द्वारा आप उसमें लिप्त भी हुए हैं, और उस भोग ने, उपभोग ने आपको शांति दी या क्रांति, यह विचारणीय है। मिलती है शांति भोग के द्वारा। कोई भी वस्तु का भोग करते हैं, किसी भी पदार्थ का, तत्व का भोग करते हैं, तो शुरू तो उपभोग से ही होता है, किंतु जब लिप्त हो जाता है तो उसका भोग हो जाता है। वस्तु का उपयोग होता है, उपयोग में लिया, काम में लिया, किंतु फिर उसकी आदत पड़ जाती है, वो भी आपके लिए मजबूरी हो जाती है। वैसे ही है, उपभोग भी आपके लिए मजबूरी हो जाता है भोग के रूप में। तो इस प्रकार देखना होगा कि इसने आपको शांति दी या क्रांति। तो शांति तो मिलती है, एक बार क्षणिक मिलती है, थोड़ी सी देर के लिए, हाँ लगता है, अच्छा लगता है, मन बहल जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है कुछ एक क्षणों के लिए। किंतु जब क्रांति का रूप देखते हैं तो वो तो विप्लव का रूप दिखला रही है। कितने कितने इन्वेंशन हुए, और कहना ना होगा, जो एक आणविक बम, एटम बम जो है, उसका जो आविष्कार हुआ, यानी एक एटम में कितनी शक्ति छिपी हुई है, उसका जो सदुपयोग कितना हो पा रहा है, शांति के लिए कितना काम में ले रहे हैं लोग उसको, क्रांति के लिए ज्यादा काम में आ रहा है। कितने हथियारों में कितने बन रहे हैं एटॉमिक वेपन्स, हर वेपन में एटॉमिक आप मिसाइल घुसा रहे हो, सब तरह तरह के जो भी थे अपने और रिसर्च कर रहे हैं, और तरह तरह की चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं ये विज्ञान के माध्यम से। तो यह जो क्रांति है, यही तो लड़ाई झगड़ा विप्लव का रूप देती है। सब तोड़ फोड़ दो, तहस नहस कर दो, और पूरी की पूरी दुनिया एक, क्या कहें, आग के गोले पर है या अणु बम के उसके ऊपर खड़ी हुई है। न जाने कब इसका विध्वंस हो जाए, और यह है विज्ञान का अहंकार। विज्ञान के अहंकार ने आज विश्व की यह अवस्था बना दी है। आगे कह रहे हैं, नवीन आविष्कारों ने मनुष्य का पशुत्व जगाया, देवत्व नहीं। देवत्व की सहायिका भक्ति है। भक्ति शक्ति देती है, और देती है अविनाशी प्रेम, जिनके अभाव में संसार शुष्क नीरस हो रहा है। पृथ्वी के गर्भ में अनुपम प्रेम की ज्योति जगमगा रही है। केवल अन्न ही नहीं, बहुमूल्य रत्न भी दे रही है, जिन्हें पाकर मनुष्य वैभव संपन्न होता है। विपन्न हो रहा है मनुष्य,
विज्ञान के चमत्कारों से। विज्ञान बुरा नहीं, आज इसका उपयोग विनाश की ओर ले जा रहा है। और अच्छे से समझा दे रहे हैं गुरुदेव कि क्या विज्ञान ने हालत बनाई है मानव की, और क्या उसमें भक्ति की उपादेयता है, उसकी उपयोगिता है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। क्योंकि जितने नए नए आविष्कार होते जाते हैं, नई नई चीजें हैं हम तक पहुंचती हैं, और बहुत सी नहीं भी पहुंचती है क्योंकि हम उनका व्यवहार नहीं जानते हैं, किंतु जो पहुंच जाती है उनसे हमको पता लगता है कि उससे पशुत्व की भावना ही ज्यादा जागती है। तो पशुत्व क्या है जो हम देख पाते हैं। पशु क्या करता है, उसके बाद बुद्धि नहीं होती है, वो बस अपना लगा हुआ है। जो सभी हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, साधु महात्माओं ने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये जितनी भी इतर योनियां, उन सब में लगा हुआ था। भोजन, नींद, भयभीत होना, मैथुन, ये सब चीजें इतर योनियों में थी और अब भी है। तो यह पशुत्व जागता है और खाने पीने के पीछे उसमें समय लगाते हैं। तरह तरह का भोजन बनाना, तरह तरह की बातें, उसमें कितना समय जाया होता है। निद्रा, भय, यह सब चीजें कोई नई नहीं है। तो यह किसने किया है? यह नए नए आविष्कारों की देन है। तो वही जगाता है। यदि वो सो भी गया हो किसी कारण से, वो पशुत्व हुआ हो कि हाँ भाई मैं तो मानव हूं, मुझे तो भक्ति करनी है, मुझे तो देव तुल्य बनना है, मुझे अपने भीतर सोए हुए देवत्व भाव को जगाना है, कहीं से सुन लिया और उसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन ये नए नए आविष्कार आके बीच में अड़चन डाल देते हैं और अपनी सोई हुई जो पशुत्व की भावना है वो जागृत हो जाती है। देवत्व तो नहीं जगा पाते। ये देवत्व की सहायिका तो एकमात्र भक्ति ही है। बिना भक्ति के देवत्व जागता नहीं है। भक्ति सिर्फ देवत्व जगाती ही नहीं है, भक्ति एक ऐसी शक्ति भी देती है जिसके द्वारा प्राणी देव तुल्य हो जाता है। यानी देव के समकक्ष जिस तरह लोग देवता की पूजा करते हैं, वैसे वो भी पूजनीय हो जाता है। भले ही हो वो भक्त, भक्ति के द्वारा वो उस अवस्था तक पहुंचा है, और यह सब उदाहरण हमारे सामने हैं, इसलिए उनकी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवत्व पहले जगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे भक्ति शक्ति देती है, और धीरे धीरे समझ में आता है, एक ऐसा प्रेम जागता है भीतर जो अविनाशी है। क्योंकि दुनियादारी का प्रेम जो कुछ भी है वो रूप बदलता रहता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ और अहंकार पर आधारित होता है। जबकि निस्वार्थ भाव और निरअहंकार होकर भक्ति की जाए तो अपने आप ही हमें एक शक्ति का बोध होगा। लेनी नहीं पड़ती, देती है वो अपने आप। जिस तरह है हम कुछ ऐसा भोजन करेंगे जिसके द्वारा हमारा शरीर अपने आप ही पुष्ट होता है, वैसे ही भक्ति अपने आप ही हमारे भीतर वो शक्ति देती है। हमारे सूक्ष्म को शारीरिक बल मिले या ना मिले, मानसिक बल बहुत बढ़ जाता है भक्ति के द्वारा। और फिर आता है एक ऐसा प्रेम जो उसके पहले कभी अनुभव ही नहीं किया। वो प्रेम तो उसका नाश होता रहा, नष्ट होता रहा, किंतु यह प्रेम अविनाशी है।
और यही हालत है संसार में कि भक्ति में लगे नहीं है और संसार पूरी तरह से शुष्क और नीरस हो रहा है। उस भक्ति को अपनाया नहीं, इसलिए उस शक्ति के अभाव में यानी मनोबल के अभाव में और जो प्रेम है प्रभु का, जो अविनाशी है, उसके अभाव में, इन दोनों के अभाव में यह पूरा का पूरा संसार सूखा चला जा रहा है। भीतर से सूखना क्या, पथरीले हो गए सब। लोग कहते हैं पत्थर दिल, ये क्या एक दिन में हुआ है? कितने जन्म बीत गए, भक्ति कभी की ही नहीं। तो जमते जमते जैसे कोई भी वस्तु होती है, ये चट्टान क्या है? हो सकता है ये छोटे मोटे बालू के कण रहे हों, और उस अवस्था में होता तो भक्ति का जल आके उसे बहा के ले जाता, किंतु जमता गया और पत्थर का रूप उसने ले लिया। वही हालत दिल की है, पथरीला हो गया है इंसान का दिल, पूरी तरह सूख गया है, एकदम नीरस हो गया है। समझ नहीं पाता कि आज भी इस पृथ्वी के गर्भ में अनुपम प्रेम की ज्योति जगमगा रही है। यानी ये पृथ्वी, ये धरा कितना प्रेम करती है धरती मां हमको, हम समझ नहीं पाते हैं। हमारा पालन पोषण करने के लिए इतना हमें देती है, अन्न देती है, फल देती है, और भी न जाने क्या क्या देती है। ये क्या है? ये उसके प्रेम का प्रतिफल है। कितना प्रेम करती है पृथ्वी, और उसके गर्भ से न जाने क्या क्या चीजें प्रकट होके बाहर आती हैं। तो यह प्रेम का ही एक रूप है, यह प्रेम की ही ज्योति है, जो बाहर अनेक रूपों में समझ में आती है। सिर्फ अन्न ही नहीं है उसका रूप, बहुमूल्य रत्न भी है। इन सबको पाकर के भी प्राणी समझ नहीं पाता कि इस पृथ्वी ने मुझे धारण कर रखा है, अपने गर्भ से अपने जितना छिपा के रखा है। जैसे मां बच्चे के लिए न जाने कितनी चीजें बचा के रखती है और उसके पालन पोषण के लिए तैयार रहती है और करती रहती है उसका पालन पोषण। बालक कब समझेगा? इतना ही नहीं, कितने बहुमूल्य रत्न जो छिपे हुए हैं वो भी देती है, और जिसे पाकर मनुष्य फूला नहीं समाता, वैभव संपन्न होता है। ये सब तो भौतिक रूप उसको दिखलाई दे रहा है इस पृथ्वी का, किंतु फिर भी इसी पृथ्वी का दोहन करेगा, इसी प्रकृति का दोहन करेगा, और इतने विचारों से घिरा हुआ है और अपने वैज्ञानिक चमत्कारों में उलझा हुआ है कि बस भले ही बाहर से सब कुछ मिल रहा हो, ध्यान देता नहीं है कि मेरे भीतर भी कुछ ऐसी भावना आनी चाहिए। मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, पृथ्वी से कुछ प्रेरणा लेकर के कुछ तो सीखूं। विपन्न हो रहा है वो, यानी पूरी तरह से जो थोड़ा बहुत था भी ना इसके भीतर, वो पूरा गरीबी की ओर जा रहा है। लोग कहते हैं हम तो बहुत पैसे वाले बन रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत वैभवशाली हो रहे हैं, इतना कुछ हमको खाने पीने को मिला है, किंतु ये विज्ञान के चमत्कार तुम्हें सोचने ही नहीं देते क्या हो रहा है तुम्हारा जीवन। भीतर से पूरी तरह गरीब हो रहे हो, तुम्हारा स्वभाव ही हो गया है गरीब। हर वक्त जिस क्या कहें इंसान की हालत। और इससे एक बाबा जी के जीवन की बात याद आ गई। जो एक कलकत्ते के सेठ जी वहां जैसीडी में बैठे रहते थे, बाबा से मुलाकात, और वो समझ जाते थे किस लिए आया। हफ्ते भर तक उनको इंतजार कराया है रोज रोज, और बाद में जब आए तो बोले बाबा जी आपने पहचाना नहीं मेरे को, मैं फला फला सेठ हूं, इतना पैसे वाला हूं, ये हूं वो हूं।
तू अपने आप को सेठ कहता है, पैसे वाला कहता है। अरे तू तो भिखमंगा है, भिखारी है। क्या कह रहे हैं महाराज? बोला और क्या, भिखारी को तो चवन्नी दे दो तो भी वो प्रसन्न हो जाता है, और तेरे जैसा, तेरे को लाखों करोड़ों मिल गए फिर भी तुझे संतोष नहीं है। कितना बड़ा भिखारी है तू। यह हालत है। भीतर से इतना विपन्न है, इतना कंगाल, इतना गरीब बना हुआ है। और किसने किया? यह भौतिकता ने। भौतिकता आई कहां से? वैज्ञानिक चमत्कार। और उसमें उलझता जा रहा है। नई नई चीजों में और नए नए रूपों में प्रलोभन मिलता रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव, विज्ञान बुरा नहीं है, पहले भी कहा, किंतु इसका उपयोग यदि गलत दिशा में करे कोई, जो बात एटम बम की भी आई, पहले एटॉमिक एनर्जी की भी आई। ऐसा नहीं कि यूज में नहीं आ रही है एटॉमिक एनर्जी, बहुत कम। कंस्ट्रक्टिव यूज तो बहुत कम है। डिस्ट्रक्टिव पावर इतना ज्यादा है जिसका कोई अंत नहीं है, और इसीलिए इसका उपयोग विनाश की ओर ले जा रहा है पूरे विश्व को। आगे कह रहे हैं, भक्ति और विज्ञान का विवाद नहीं, प्रतिद्वंद्विता नहीं, किंतु ये भौतिक विज्ञानी न जगत नियंता को मानते हैं और न भक्ति को। विज्ञान ने अलौकिक चमत्कार दिखलाए तो भक्ति ने पारलौकिक तथा अलौकिक। सच्चा भक्त कण कण में अपने स्वामी का दर्शन करता है। भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, वह संपूर्ण विश्व को उतना ही प्यार करता है जितना अपने प्राण प्रिय प्रभु को। प्रभु की बनाई हुई सृष्टि उसका अर्थात भक्त का अपना विराट गृह है। भक्त प्यार करता है प्रभु को, उसकी सृष्टि को, अथच प्यार के लिए ही उसे प्राण मिले हैं, विकलता के लिए नहीं, विपन्नता के लिए नहीं। और यही कह रहे हैं कि भक्ति और विज्ञान का कोई विवाद नहीं है, विज्ञान और ज्ञान का कोई विवाद नहीं है, कोई प्रतिद्वंद्विता भी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी राह पे चले जा रहे हैं। किंतु यह जो भौतिकता में लगे हुए हैं, ये मानते नहीं ना भगवान को। कोई वैज्ञानिक नहीं मानता है। यहां तक कि लास्ट में माना एक आध ने, और किसी का पता नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अवश्य सुना है, पढ़ा है कि अंतिम समय में उन्होंने जरूर कहा कि मैंने बहुत खोज की है, बहुत तरह तरह की चीजों का इन्वेंशन किया है, किंतु अब मैं अंतिम समय पर यह स्वीकार करता हूं कि देयर इज सम सुपर पावर। अन्यथा वैज्ञानिक मानते नहीं है ये सुपर पावर, यह जो जगत को चला रहा है, जगत नियंता है, उसको नहीं मानते ये लोग, और भक्ति को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब जानते नहीं वैज्ञानिक कि क्या सिर्फ विज्ञानी चमत्कार दिखला सकता है, भक्ति ने भी दिखाए हैं। अलौकिक तो दिखलाई देते हैं, यानी जो इन आंखों से दिखते हैं इस लोक के हैं। बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जो दिखलाई नहीं देते, पारलौकिक है। पूरा जीवन बदल जाता है प्राणी का, भीतर का रूपांतरण है। यह चमत्कार से कम नहीं होता भक्ति के द्वारा। और भक्त की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये आगे समझा रहे हैं, और वो हमको सबको पता है। इस वजह से पैराग्राफ मैंने लिया कि समय हो रहा है, किंतु ये सब विशेषताएं हमको पता है, और बहुत ही आराम से हम समझ जाएंगे कि यदि सच्चे भक्त हैं तो कण कण में अपने भगवान का दर्शन करते हैं। चलो अभी नहीं पहुंचे उस अवस्था में, कोई बात नहीं है, अपने भीतर रोम रोम में तो अनुभव कर सकते हैं ना उसको। कण कण में भगवान, ठीक है, समय लगेगा, किंतु रोम रोम में राम, इसका अनुभव तो पाया जा सकता है। यह असंभव नहीं है। और भक्त का कोई शत्रु नहीं होता। तो जैसे ही कोई लगे हमारा कोई शत्रु है,
बस समझ जाओ कि अभी हमारी भक्ति सही दिशा में नहीं है, अभी पूर्णता की ओर ठीक से नहीं जा रही है। तो वो तो सबको बराबर का प्यार करता है, संपूर्ण विश्व को इतना प्यार करता है जितना अपने प्राण प्रिय प्रभु को करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको कण कण में भगवान दिखाई देता है। वो न भी दिखे, यदि आप ये मानते हो जो ब्रह्मांड में है, पूरे विश्व में है, वही इस शरीर में है, इस पिंड में है, तो आप कम से कम अपने आप को तो प्यार करना सीखें, अपने भावों को, अपने विचारों को। लोग अपने आप से ही घृणा करने लगते हैं। अरे मैं कितना निकृष्ट हूं, मैं कितना निरीह हूं, मैं कितना, इतनी हीन भावना में मुझसे तो भक्ति होती ही नहीं। अरे करोगे तब ना होगी ना, लगोगे तभी होगी। तो यही बतला रहे हैं, यदि आप अपने प्रभु को ही प्यार नहीं करते हो तो कैसे भक्त हो? और प्यार करते हो तो स्वाभाविक है आपको हर जगह प्यार ही प्यार दिखाई देना चाहिए। और प्रभु की जो बनाई हुई सृष्टि है, तो ये सब जो है पूरे अल्टीमेट गोल है एक भक्त के लिए, कि उसे कण कण में भगवान दिखाई देता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, वो तो अपने प्राण प्रिय प्रभु को ही सब जगह देखता है, उसको प्यार करता है, और उसी की सृष्टि है, उसी का अनुभव करता है, और उसी को प्यार करने के लिए उसे यह जीवन मिला है, यह प्राण मिले हैं। कोई भी उसका पराया नहीं, सब उसके अपने हैं। तो इस भाव से जब तक हम पूरे संसार को नहीं देख लेते, तब तक हमारी भक्ति जो है वो अधूरी है। यही गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि उसे जो प्राण मिले हैं वो प्यार करने के लिए मिले हैं, सृष्टि को प्यार करने के लिए, प्रभु को प्यार करने के लिए, समस्त भक्तों को प्यार करने के लिए मिले हैं, विकलता के लिए नहीं है कि हमेशा व्याकुल बना रहे। तो अभी भी अगर व्याकुल है, इसका मतलब और भक्ति करने की आवश्यकता है। अभी भी यदि गरीब है स्वभाव से, क्योंकि है अभी जीव भाव में, जीव भाव में तो गरीबी रहेगी रहेगी। यह जीव भी क्या अजीब है, स्वभाव से ही गरीब है, डूबे तो तेरे करीब है कृपा तेरी मेरे प्रभु। ये सब भजनों की लाइन याद आ जाती है जब ऐसी बातें गुरुदेव लिखते हैं। डूबे किसमें? डूबे तेरे प्रेम में, तेरे भाव में, क्योंकि तू क्या है? तू प्रेम है, भाव है, और कृपा तेरी है। अब किस बात की गरीबी है? बिल्कुल करीबी है। अब हमारी भक्ति संपूर्ण होने को ही है, ये उसको अनुभव होने लगता है। अब तो बस जो निराकार है उसको हम पूरी तरह जी रहे हैं, और एक दिन गुणातीत अवस्था तक पहुंचेंगे उसकी कृपा से। यह होती है भक्ति, यह होता है भक्त का भाव। तब उसे समझ में आता है कि सच्चा भक्त क्या होता है, किस प्रकार से कण कण में ही वो अपने भगवान का दर्शन करता है, अपने रोम रोम में ही उसके प्रेम की अनुभूति पाता है। बस अजय बंसल बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये कुछ 3 दिन पहले कुछ बात आई थी, आपने कुछ कहा था धर्म रक्षते, उसके बारे में थोड़ा सा समझना था। अब किस संदर्भ में क्या बात आई थी बोलना मुश्किल है। अब तो उसमें यही था, शायद वो रक्षक और भक्षक की बात चल रही थी। उसमें कुछ ऐसा था कि अकर्मण्यता
अकर्म हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ को निरर्थक बनाती है, यह तो समय की गतिविधि है, उसमें आपने कुछ कहा था। देखो, वो बात ये थी, अब मुझे थोड़ा ध्यान में आ रहा है कि जो धर्मो रक्षति रक्षका का मतलब होता है, संस्कृत मुझे आती नहीं है पूरी, लेकिन इसका शब्द का, इस वाक्य का थोड़ा सा अर्थ मुझे पता है, और वो यह है कि धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, इसका भावार्थ यही है। वैसे ही जो समय की कीमत करता है, समय उसकी कीमत करता है। तो जो समय का सदुपयोग करता है, तो समय उसको अपने आप में समाता है, यानी एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, और वो काल के रूप में भक्षक न हो करके उसका रक्षक बनता है। यह भाव था उसमें। नहीं तो काल से घबराते रहते लोग, भयभीत होते हैं। काल यानी मृत्यु का रूप, ये काल बन के आ गया ये तो उसी में गुरुदेव ने समझाया था कि काल नहीं समय है ये, और समय का सदुपयोग करोगे तुम तो फिर यह तुम्हारा भक्षक नहीं रक्षक बन जाएगा। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। तनुश्री शर्मा बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो आज बात आई कि भक्ति मन का भोजन है, तो मतलब ये इस सेंस में कि हम भक्ति करेंगे तो हमको मानसिक शांति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो करता है उसको पता है, करो तो जानो। वही वाली बात है। मानसिक शांति मिलती है भक्ति करने से, और यदि मानसिक शांति नहीं मिल रही है, तब आपको समझना चाहिए कि आपकी भक्ति में कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है। आप स्वार्थ की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हो, मानसिक शांति के लिए नहीं। अन्यथा भक्ति करते हुए, प्रभु के प्रेम और भाव में जीते हुए अपने आप ही शांति आती है, बुलाना नहीं पड़ता है। एक बार आप ऐसे बोलते भी है कि भक्त यानी भयगत, जिसका भय चला गया वो भक्त। हाँ, ये वाणी है गुरुदेव की। भयगत होने में तो बहुत समय लगता है, समय लगता है। जो भक्ति करता है उसके लिए आवश्यक है 3 चीजें, जो रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है कि मान, लज्जा और भय, यही 3 नौ है। यानी मान यानी घमंड अभिमान, लज्जा यानी झिझक, और भय, ये 3 नहीं होने चाहिए। ये 3 जो होते हैं जब तक, तो प्राणी जो होता है वो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाता है। ये उनका वक्तव्य यही है। और गुरुदेव का भी ऐसे ही है। हाँ, दूध में कीचड़, वो प्रेम में भय, ये सब है। उन्होंने बताया प्रभु से प्रेम करते तो भय किस बात का तुमको। भय मतलब दुनिया की बात ही नहीं है वहां पर, कि ये प्रभु जो है जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं, क्योंकि उसने दुनिया में देखा है लोग कितने धोखेबाज होते हैं। जिससे प्रेम करता है वो विश्वासघात कर जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, तुम प्रेम कर रहे हो तो भय क्यों कर रहे हो? प्रेम में भय, दूध में कीचड़ अनुचित, ये वाणी है गुरुदेव की। और तभी तो समझ में आएगा ना कि जिसका भय गत हो गया वही भक्त है। तो ये सब चीजें जो है ना धीरे धीरे आती हैं, एक बार में एकदम भयगत नहीं हो जाता है, एक बार में ही वो प्रेम पूरी तरह से एकदम शुद्ध नहीं हो जाता है। हाँ, समय लगता है, अपने आप को देखते रहना है, परखते रहना है, लेकिन
हमारा लक्ष्य वही हो। जिस तरह बातें पहले भी होती रही हैं, शांति तो मिलती है भक्ति में, लेकिन चिर शांति वो भी है कि पूजा शांति देती है क्षणिक, चिर शांति तो स्वयं की पूजा में है। ये भी एक वाणी है गुरुदेव की कि क्षणिक शांति मिलती है पूजा यानी उपासना भक्ति जो हम जिस नाम से हम करते हैं, तो उस क्षण तो हमको मिलती है शांति, लेकिन अभी भीतर की यात्रा शुरू नहीं हुई। ऊपर ऊपर की भक्ति है, साकार की भक्ति है। तो जितनी देर हम बैठते हैं वहां पर स्थान विशेष में या फिर जाते हैं दौड़े दौड़े, जैसे लोग जाते हैं पहुंच जाते हैं मंदिर की चौखट पे, सर रखते हैं और समझते हैं शांति मिल गई, वैसे ही सदन चले जाते हैं, हाँ बड़ी शांति मिली, फिर वहां से बाहर निकले फिर वही अशांति। तो वो क्षणिक शांति होती है। जब तक भीतर की यात्रा नहीं होगी और समझ में नहीं आएगा कि स्वयं की पूजा करने से ही चिर शांति, और ये सब बातें शांति का उद्गम में गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है ना। तो भयगत होने में बहुत समय लगता है, जिसको हम कहते हैं प्रभाव से तो निर्भय हो जाते हैं, किंतु कितनी देर प्रभाव रहता है उसका, भाव का प्रभाव, उसका अपने विश्वास उस पर हम कर रहे हैं, उसका प्रभाव कितनी देर रहता है। उतनी देर तो हम निर्भय हैं, भयगत नहीं हुए, लेकिन भयगत यानी अभय भी नहीं हुए, वो स्वभाव तक पहुंचेंगे तब अभय पद प्राप्त होगा। ठीक है भैया, प्रणाम। प्रणाम। हरिओम हरिओम। अभी समय है क्या? चलो ले लेते हैं छोटा सा। अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। आज भी एक बात आई और अक्सर ये संतमणि सक्षरा भक्ति के नाम पे ये बात सुनते ही हैं कि भक्त जो है वो कण कण में भगवान को देखता है। तो कण कण में भगवान को देखने से क्या तात्पर्य? मैंने कहा ना इसी बात के संदर्भ में कि कण कण में देखे या ना देखे, रोम रोम में राम को अनुभव कर सकते हो और कि नहीं कर सकते हो। हाँ। बस। हाँ। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। आपने रोम रोम में राम को अनुभव कर लिया, अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, कि रोम रोम में वही व्याप्त है, तो फिर क्या है? वही कण कण में भगवान है। अच्छा ठीक ठीक। मुझे ऐसा लगा कि कण कण में यानी सृष्टि के कण में जो थी वो तो इतना आसान है नहीं, तो बाई चांस कभी कोई अनुभूति इस तरह से मिल जाती तो वो तो बनी भी नहीं रहती। नहीं, वो जो गुरुदेव जिसकी बोल रहे हैं वो भक्ति की पराकाष्ठा तो वही होती है। हाँ। भक्ति की पराकाष्ठा तो वही होती है जहां पर वो कण कण में भगवान का ही अनुभव करता है, पूरा विश्व उसका होता है, वो सबसे प्रेम करता है। ये बातें थ्योरेटिकल लगती हैं, वो सबको दिखलाता थोड़ी ही है, वो तो उसकी अपनी फीलिंग है। ये भक्त जो है उसको खुद को अपने आप में अनुभव में आता है। तो इसकी शुरुआत तो वहीं से होती है, अपने भीतर से ही। उसके सीधा सीधा फार्मूला हम लोगों ने समझ लिया ना, तो अब ज्यादा इस पे दिमाग दौड़ाना नहीं चाहिए कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। बस आप अपने रोम रोम में अनुभव कीजिए तो कण कण में आप अपने आप अनुभव कर लेंगे। वो बात एक ही है। हाँ, जैसा मैंने समझा है। हाँ ठीक है। ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम। पूरा करते हैं। ठीक है भाई। हरिओम भाई। हाँ हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम।